गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम एपेक्स सुपर 60 ट्यूटोरियल। मैं वरुण कुमार शर्मा आप सभी को एक बार फिर यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक श्रृंखला चालू किया, जिसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत नाउन और उसके बाद प्रोनाउन चैप्टर को स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने प्रोनाउन के जो 4 काइंड है उनके बारे में मैंने पढ़ाया है। उसी कड़ी में आज एक एचडब्ल्यू की सीरीज में मैं आपके सामने फिर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप पहले तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको आप कॉपी पे नोट डाउन करके उसको बनाने का प्रयास करें। जैसा कि आप लोग को मैंने पढ़ाया था, पहला जो पर्सनल प्रोनाउन है, जिसमें आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, उसमें अब इसको पिक आउट करना है, नाउन को पिक आउट करते हैं और कह रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि टेल विच प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर पर्सनल, पोसेसिव, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन। तो मैंने पर्सनल प्रोनाउन को डिस्क्राइब किया था कि आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। तो इसमें 6 चीज, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, 7 अगर ये दिखाई देते हैं सब्जेक्ट एज अ, तब वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। तो इसमें जैसे पहला सेंटेंस है माय मदर लव्स मी, तो इसमें हमको तो ये सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है ना, आई, वी, यू कोई नहीं है, तो इसलिए ये पर्सनल प्रोनाउन तो है नहीं इसमें। ये सेंटेंस जैसे यहाँ पे 4 नंबर में शी लिखा हुआ है, शी, तो शी जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। तो ये प्रोनाउन तो है, ये कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद ये फिर शी भी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। फिर आई क्या है? ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल। आप पूरा लिखा करेंगे जब भी आप कोई भी काम करें, उसको पूरा कीजिए। जैसे फिर ये है आई, यहाँ पे भी ये कौन सा प्रोनाउन होगा? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, और कहीं पर्सनल प्रोनाउन दिख नहीं रहा है। और भी यानी कोई भी सेंटेंस आपको देखने को मिला, जैसे यू आर अ बॉय, तो यहाँ पे यू जो है वो पर्सनल प्रोनाउन होगा। केवल इतना ही बात आप याद करें, तो उसके बाद ये आसानी से आप इसको पिक आउट कर सकते हैं कि यह पर्सनल प्रोनाउन है। उसके बाद मैंने दूसरा बताया था एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। उसके बाद था रिफ्लेक्सिव, और लास्ट था पोसेसिव प्रोनाउन। तो जब भी मैंने बताया था कि सेल्फ और सेल्फ्स वाले शब्द, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सेल्फ या सेल्फ्स वाले शब्द इस दोनों प्रोनाउन में यूज होते हैं। ठीक है, एम्फैटिक प्रोनाउन में भी और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी। तो जब भी सेल्फ और सेल्फ्स वाले शब्द यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद दिखाई देते हैं, तब उनको एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाएगा। और वर्ब के बाद यदि आपको सेल्फ और सेल्फ्स वाले शब्द यदि दिखाई देते हैं, तो उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है आई हेट माई सेल्फ। ठीक है, तो ये वर्ब है और इस वर्ब के बाद हमने देखा माई सेल्फ को, तो ये कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे इसमें भी देखिए, द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ, तो ये हर्ट के ये वर्ब है और इस वर्ब के तुरंत बाद इटसेल्फ का प्रयोग हुआ है, तो ये कौन सा प्रोनाउन होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे।
जैसे वी आवर सेल्व्स कैन डू इट, ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेल्फ या सेल्फ्स वाले शब्द दिखाई देते हैं तो उनको एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। तो इसलिए ये भी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एम्फैटिक। ये अब हो जाएगा हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन पूरा लिख लेंगे आप। शुरू में कुछ मेहनत कीजिए और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होती जाएगी, यकीन मानिए। उसके बाद ये सब्जेक्ट है आई, जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन भी जानते हैं। ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद माई सेल्फ शब्द आ गया तो फिर इसका नाम हम बोलेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। उसी तरह फिर यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हर सेल्फ शब्द दिखाई दिया तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एम्फैटिक। यहाँ पे वर्ब है प्रेज, शी प्रेज्ड हरसेल्फ, तो प्रेज्ड के बाद हरसेल्फ शब्द आया है इसलिए ये कौन सा प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और उसके बाद एक और प्रोनाउन बच गया था, पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब अधिकारवाचक। इसमें इस कड़ी में यदि बात करें तो माइन, आवर्स, योर्स, दियर्स, शी का हर्ष हो जाता है। तो ये अगर आपको दिखाई देते हैं शब्द तो आप समझिए कि वो पोसेसिव प्रोनाउन है। और नोट में हम बताते हैं कि इनके बाद ये जितने भी आप पोसेसिव प्रोनाउन देखते हैं इनके बाद नाउन का प्रयोग कभी नहीं होता है, नाउन का प्रयोग कभी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे शब्द है आवर्स, तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म यानी वी है, यानी पर्सनल प्रोनाउन है। इसका पोसेसिव अगर बात करें तो पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, आवर। और जैसे ही इसका पोसेसिव प्रोनाउन अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा आवर्स। जैसे आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है, इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई, और इसका पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन। तो ये वाले जो शब्द दिखाई देते हैं जो ये मैंने लिखा है वो आपके पोसेसिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे यहाँ पे आवर्स क्या हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन होगा। ये थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, दिखाई दें। ज़्यादा मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया या सर्किल बना दिया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे फिर और कहीं पे यहाँ पे देखिए हर्ष, ये जो शब्द है, जैसे शी का अगर पोसेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो हर होगा, और पोसेसिव प्रोनाउन की बात करें तो वहाँ पे हर्ष होगा। तो यहाँ पे ये पोसेसिव प्रोनाउन है। उसी तरह और भी, जैसे यहाँ पे हीज दिख रहा है, तो आपको जहाँ पे भी दिखता है पर्सनल, पोसेसिव, एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव, तो वहाँ पे आप जो रूल्स पढ़े हैं उसके अनुसार आप इसको पिक आउट करें और उसके बाद जो नोट डाउन किए थे स्क्रीनशॉट लेके, अगर सही हो रहा है तो समझिए आपकी पढ़ाई अच्छी दिशा में चल रही है। तो 10 क्वेश्चंस हैं, आप इसको पूरा करें और ऑनेस्टली इससे पढ़ाई करें। ईमानदारी पूर्वक अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश बेहतर होती जाएगी दिन पर दिन। तो ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाने की वजह से मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ और अगले क्लास में जो बचे हुए प्रोनाउंस हैं फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देख के उसको फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। कुछ मेहनत मेरी तरफ से हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि वो जो दूर दराज में बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं जिनका हेल्प नहीं हो पा रहा है तो वो लोग भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठाएं।
जय हिंद।